दीवार में 2 छेद करते हैं, फिर उसमें जिप टाई डालते हैं। अब पाइप को दीवार पर लगाएं। निकले हिस्से को काट दें और सब कुछ बहुत साफ सुथरा लगेगा, है ना साफ। शावर लीक हो गया है, चलिए खोलकर अंदर देखते हैं क्या दिक्कत है। वाल्व फट गया है। उसे चढ़ाकर शावर को टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, पुराने को निकालेंगे और नए वाले को वापस चढ़ाएंगे। सब कुछ कसकर वापस लगाएं और चूड़ियां कस दें। देखिए, अब वो लीक नहीं कर रहा। प्लास्टिक पाइप पर निशान बनाएं और उसको सर्कुलर सॉ से काट लें। अब इसे टेप के साथ इस केसिंग पर चिपका लें। अच्छे से चिपकाइएगा। खुले हुए छोर पर वैक्यूम क्लीनर फंसा लें। अब काम करते वक्त सारी धूल इसमें खिंच जाएगी, कोई गंदगी नहीं बचने वाली। अगर आपको सटीक गहराई का छेद बनाना है तो ड्रिल पर उसका निशान लगाएं। अब उसी निशान की मदद से काटिए। अब हमें कीले, जिप टाई और नंगी तार चाहिए। अब दिखाते हैं कि कैसे हम दरवाजे की पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। पहले छेद में जिप टाई डालेंगे इस तरीके से, और फिर लगाएंगे अपना स्क्रू। अतिरिक्त हिस्से को काट लेंगे। दूसरे छेद पर हम लगाएंगे कीला, बिना सिर का कीला, और ये भी मजबूत। तीसरे छेद में हम डाल सकते हैं नंगी तार। अब ये पकड़ बिल्कुल मजबूत है। अगर आपने एल्युमिनियम लॉक की चाबी खो दी है तो दिक्कत नहीं है। गैस टॉर्च की मदद से आप उसे बिना चाबी के खोल सकते हैं। बस उसे गर्म करके पिघला दीजिए। ये देखिए, हो गया ना लाल लाल। अब स्क्रू ड्राइवर और क्लास की मदद से आप इस बचे हिस्से को निकालकर अलग कर सकते हैं, है ना आसान। लकड़ी में छेद करते वक्त दूसरी तरफ को सलामत रखने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करें। एक तरफ से शुरू करें और दूसरी तरफ से खत्म। सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। अब मैं आपको एक नया तरीका दिखाता हूँ लकड़ी जोड़ने का। निशान लगाकर इस तरह छेद दोनों बीम में बनाएं। अब दूसरी तरफ से छेद बनाएं। ये देखिए, अब इस छेद में हम वॉशर डालेंगे, पर यहाँ तो छेद ही नहीं है। अच्छा, इस छेद में वॉशर डालेंगे। इसे सीधा रखिएगा ताकि स्क्रू अंदर फिट हो जाए। ये देखिए, एक स्क्रू की मदद से मजबूत जोड़। ये तो मेरा वजन भी संभाल सकता है। कैंची कुंद हो गई है। आप इसे कीले से तेज कर सकते हैं। बस उसे इस तरह चलाएं और ये तेज हो जाएगी। अब वो सैंड पेपर को भी काट सकती है। मशीन से इस तरह खिरचे लगाएं और ड्रिल का इस्तेमाल करें, है ना सब साफ सुथरा। वैसे गिटार को आप सिर्फ उंगलियों से नहीं, स्क्रू ड्राइवर से भी बजा सकते हैं। अगर मशीन पट्टे के अंत तक नहीं पहुंच रही है, आप पट्टे को उठा सकते हैं और कट फिर भी सीधा होगा। किसी कैनिस्टर से पानी निकालने के लिए चूसने की बजाय उसमें हवा डालें इस तरीके से। 2 लकड़ियों पे निशान करते हैं। अब और कुछ निशान बनाएंगे। मेरे साथ बनाइए। इन सारे निशानों पर हम कटाई करने वाले हैं जहां गोदागादी है। ये देखिए, दोनों में सामान्य निशान ही है और छिलनी से इस तरह छील लें। सब कुछ साफ सुथरा करके उस पे गोंद लगा दें और इसे कस दें गोंद सूखने तक। अब इस तरह काट लें और कुछ चीरे लगा लें।
अब हमें ज़रूरत है पतली लकड़ी की, इस पतली लकड़ी की। अब इन हिस्सों को हम गोंद की मदद से इन जगहों पर लगाएंगे। ये देखिए। अतिरिक्त हिस्सों को सूखने के बाद काट लीजिए और घिस लीजिए। सब कुछ चिकना और वार्निश्ड है ना जोरदार। ये बड़े कैनिस्टर से दूध निकालना आसान नहीं है, तो चलिए उसके ढक्कन में एक छेद बनाते हैं और उस पर नल लगाते हैं। रबर वॉशर लगाना मत भूलिएगा। और छोटा सा स्टील पाइप भी डाल सकते हैं। अब इसे लेटाकर निकाल लीजिए दूध और आपका बिस्किट। सब कुछ तैयार।